वेलकम अगेन दोस्तों, स्वागत है आपका ईडी लर्निंग हब में। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने एक प्रूफ देख लिया था। क्या कहते हैं, फोकस जो होती है रेडियस कर्वेचर की आधी होती है। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन का। मतलब एक स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पे किस जगह पे वस्तु रखने पर किस तरह का मतलब कि प्रतिबिंब यानी इमेज का फॉर्मेशन होता है, इनके बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले उनसे भी पहले आज की वीडियो में हम लोग कुछ अहम चीज़ों पर करेंगे बात, कि जो कि हमारे लिए ज़रूरत है। जो स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन करवाने के लिए उनके लिए क्या-क्या ज़रूरत है। जैसे कि एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, ये हम लोग को क्या है, कॉनकेव, ठीक। और इस मिरर को जो हम डिनोट करेंगे, यानी मिरर को, ये मिरर तो बोले दर्पण को, किससे, एम तथा एम डैश से डिनोट करेंगे। मतलब अभी तक हम लोग इससे आगे वाले वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन्हीं को लेकर, यानी कि मिरर को क्या देंगे, मुख्य अक्ष को क्या कर रखेंगे, फोकस को क्या रखेंगे, डिनोट करने के लिए जो एक साइन रखेंगे, सिंबल रखेंगे, ठीक। उस सिंबल को लेते हुए हम लोग क्या, लगभग इमेज फॉर्मेशन का 5-6 है, ठीक, कंडीशन, उन कंडीशनों को फुलफिल करेंगे इन्हीं को लेकर, ठीक। तो हम दर्पण को जो करेंगे, डिनोट करेंगे, तो किससे, एम और एम डैश से, किससे, एम तथा एम डैश से, ठीक। और दर्पण के जो ध्रुव को हम डिनोट करेंगे, वो किससे, पी से। दर्पण के ध्रुव को किससे डिनोट करेंगे, पी से डिनोट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को जो हम डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, सी से। सी से। और आपको पता है कि वक्रता यहाँ से लेकर और यहाँ तक की दूरी क्या होती है, यहाँ तक की दूरी क्या होती है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी सेंटर से लेकर वक्रता केंद्र की सतह पर तक की दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। यानी वक्रता त्रिज्या को किससे डिनोट करेंगे, आर से, ठीक। वक्रता त्रिज्या को आर से डिनोट करेंगे, और इसकी मतलब कि आधी जो होती है क्या, फोकस, उसको किससे डिनोट करेंगे, फोकस को एफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे दोस्त, तो एफ से, ठीक है। और हाँ, और इसको इमेज को जो रखेंगे, उसमें इमेज जो बनेगा, यानी इमेज को अगर हम सेंटर पे रखेंगे मान लो, तो इमेज को किससे डिनोट करेंगे, ए बी से करेंगे। किससे करेंगे, यानी वस्तु, सॉरी, इमेज नहीं बोलना था हमको, क्या बोलना था, ऑब्जेक्ट बोलना था। क्या बोलना था, ऑब्जेक्ट। यानी वस्तु को ए तथा बी से डिनोट करेंगे। यानी वस्तु को हम किससे डिनोट करेंगे, ए बी से, ठीक। और वस्तु को जो अब ये क्या है, प्रतिबिंब को, यानी इमेज को, प्रतिबिंब को किससे डिनोट करेंगे, इसका इमेज जो बनेगा कहाँ बनेगा, इसके जब सेंटर पे रखेंगे एक कॉन्केव मिरर की, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश बी डैश से। यानी प्रतिबिंब को हम जो डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, ए डैश बी डैश से, या ए बी डैश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के एग्जाम्पल पर हम लोग एक इमेज फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक। जैसे
कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। कॉनकेव मिरर में जहाँ पे इसका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष को किसे, हाँ, एक चीज़ छूट गया क्या, मुख्य अक्ष को। कहाँ लिखे यहाँ पे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष यानी ये ध्रुव से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पीसी से, किसी से करेंगे, पीसी से, ठीक। जैसे कि हम क्या भी लेते हैं, फोकस ले लेते हैं और यहाँ इसका सेंटर ले लेते हैं और सेंटर पे किसी वस्तु को रखेंगे। कौन सा वस्तु रहेगा वो, ए बी, ठीक। आपको पता है ये सेंटर है, ये फोकस और ये क्या है, ध्रुव है, और ये एम और एम डैश इसको मिरर को ले लिए हैं, ठीक। अब इसको हम किसी जगह रखेंगे तो आपको पता है कि जब एक दो किरण लेना है, क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन में दो किरण लेना है और दोनों किरण को, जैसे कि आप चार कंडीशन बताएं, दोनों किरण के लिए चार कंडीशन। चार कंडीशन इससे पिछले वीडियो में हम क्या बताए थे कि पहला कंडीशन ये रहेगा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण जाती है तो वो कहाँ से, फोकस से गुजर जाती है, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण गई, जैसे एक मुख्य अक्ष के समांतर, ये किससे गुजरेगी, फोकस से, ठीक। और दूसरा कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या था, जब मुख्य अक्ष की ओर से कोई आपतित किरण आती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, दर्पण से टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, दूसरा कंडीशन था। और तीसरा कंडीशन ये था कि जब सेंटर से अगर कोई किरण आपतित होती है तो क्या है, सेंटर से ही वापस चली जाती है। और चौथा कंडीशन क्या था, जब पोल से अगर कोई किरण आती है तो जिस एंगल से आती है उस एंगल से वापस हो जाती है, ठीक। ये इसमें ये था कि पहला कंडीशन कि जब कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो क्या, फोकस से गुजर जाती है। दूसरा कंडीशन क्या था इसमें, अगर कोई किरण हम फोकस से गुजारे हैं तो किससे आगे, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, फोकस से गुजरते हुए दर्पण से टकराने के बाद क्या, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये इमेज जो बनता है, इस इमेज को हम क्या नाम देंगे, ए डैश बी डैश। इस इमेज का कैसा इमेज बना है, सीधा बना है या उल्टा बना है, इमेज उल्टा बना है। उसके बाद इमेज जो मतलब कि कैसा, इसका क्या है, प्रकृति है, नेचर है, ये क्या नेचर है, ये वर्चुअल है या क्या कहते हैं, वास्तविक है या आभासी है, उनके बारे में मतलब कि जानेंगे। मतलब कि इनका जो जो गुण होगा, उन प्रॉपर्टीज होगी, उनके बारे में लिखेंगे हम लोग, ठीक, उनके बारे में जानेंगे। तो इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इससे आगे हम लोग आगे की वीडियो में इमेज फॉर्मेशन के बारे में, दर्पण क्या पहले उत्तर दर्पण का इमेज फॉर्मेशन के बारे में जान लेंगे, उसके बाद उत्तर दर्पण का। तो इन सब बातों से हम लोग अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। इनको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी में रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।